क्वेश्चन नंबर 3, एक कारखाने का मालिक प्रतिदिन घर उपभोग उपयोगी हो ऐसे 50 मिक्सर का उत्पादन करने का निश्चय करता है, परंतु कारीगरों की संख्या में परिवर्तन के कारण प्रतिदिन अलग अलग संख्या में मिक्सर का उत्पादन होता है। 40 दिन दौरान उत्पादन में हुए परिवर्तन निश्चित संख्या 100 के सापेक्ष में निम्न रूप से लेखा किया गया था। उस पर से किसी एक वर्ग का मध्य मूल्य, यहाँ पर ध्यान रखना मध्य मूल्य दिया और प्रत्येक वर्ग की वर्ग लंबाई दी गई है, बराबर हो ऐसा निवारक सतत आवृत्ति वितरण बनाइए एवं उस पर से कम और से अधिक प्रकार की संचयी आवृत्ति वितरण तैयार करना है। ओके, हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्तम मूल्य कितना है अधिक से अधिक इसके में, तो अधिक से अधिक हमको ये 22 23 दिखाई दे रहा है। कितना है 23, उससे अधिक है नहीं। ओके, यहाँ पर हम लोग और देखते हैं। ओके, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा छपा हुआ है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ कितना था 23, तो यहाँ इधर साइड लिखते हैं महत्तम मूल्य, महत्तम मूल्य। ओके, कितना है महत्तम मूल्य हमारे पास 23 है। और न्यूनतम मूल्य देखते हैं, न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का 10 है सबसे कम, तो यहाँ लिखते हैं माइनस का 10। तो घटाने का होता है, बराबर, घटाने के होंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। विस्तार आया, विस्तार कितना आया है 33 यानी आर। नहीं समझ में आया होगा, देखो 23 में से अगर माइनस करना हो -10 को, तो क्या होता है 23 माइनस माइनस प्लस हो जाता है बराबर 33। समझ आया, इस तरह से आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमको वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर मध्य मूल्य दिया था ना 3, देखो यहाँ पर कितना दिया मध्य मूल्य 3 और वर्ग लंबाई यहाँ पर 6। तो हम लोग यहाँ पर वर्ग की अधः सीमा बिंदु निकालते हैं। अधः सीमा बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य मूल्य या मध्य कीमत, मध्य मूल्य माइनस वर्ग लंबाई बट्टे में कितना लिखते हैं 2। ओके, तो मध्य मूल्य कितना दिया था 3 और वर्ग लंबाई 6 बट्टे में 2। ओके, 3 का 3 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है 3 बराबर 0 आता है। ओके, इसी तरह से हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं वर्ग की ऊर्ध्व सीमा बिंदु ज्ञात करते हैं, बराबर। तो कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य मूल्य और यहाँ माइनस की जगह पर क्या करेंगे प्लस, बराबर। तो वर्ग लंबाई बट्टे में 2, मध्य मूल्य कितना दिया है 3 और वर्ग लंबाई 6 और बट्टे में 2। ओके, 3 2 तिया 6, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आता है 6। तो ये हमारा पहला वर्ग, यहाँ पर वर्ग आया है 0 से 6। ओके, तो यहाँ देखोगे हमने एक वर्ग तो ज्ञात कर लिया, लेकिन सबसे न्यूनतम कितना था -10। ओके, तो इससे इसको भी ये इसके अंदर आ जाना चाहिए, इस तरह से हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते, तो यहाँ पर अपने लिख लेते हैं सब लोग कि ये 0 से 6 का अंतर ही लेना है। फिर इस यहाँ पर 0 आएगा तो यहाँ कितना आएगा, तो इसमें से 6 घटाएंगे तो माइनस का 6 आता है, बराबर। इस अभी भी 10 से कम नहीं है, तो ये अब माइनस का 6 यहाँ पर आएगा। ओके, से इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हम लोग इस तरह का लिखेंगे, इसका मतलब होता है माइनस। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो इससे 6 का अंतर और लेना है तो कितना होगा -12। तो पहला हमारा आ गया -12। ओके, यहाँ लिखते हैं -12 से -6, -6 से 0 से कितना लिख देते हैं 6। ओके, और 6 से 12 से 18 और 18 से
24। 24 क्यों ले गए, क्योंकि अधिक महत्तम मूल्य कितना था 23, इसलिए 23 को पार निकल जाना चाहिए। अब हम लोग आवर्ती चिन्ह लगाते हैं, बराबर। अब हम लोग देखते हैं 7। 7 कहाँ आता है, तो 7 किसके बीच में आएगा, तो इसके बीच में। फिर देखते हैं 14। 14 कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आएगा। फिर देखते हैं -3 किसके बीच में आता है, तो -6 और 0 के बीच में आता है। और 6 कहाँ आएगा, तो 6 आता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ लगा देते हैं। फिर -10 कहाँ आ सकता है, तो -10 यहाँ आ सकता है, ओके। -10 के लिए यहाँ पर। अब 4 कहाँ आ सकता है, तो 4 यहाँ पर आएगा। 12 कहाँ आ सकता है, तो 12 आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ है, यहाँ जहाँ से शुरू आता है वहीं पर। फिर 16 कहाँ आता है, 16 हमारे पास यहाँ आता है। फिर 4 कहाँ पर आएगा, 4 आएगा यहाँ पर, ओके। फिर 16 कहाँ आ सकता है, 16 यहाँ पर, ओके। अब -7 कहाँ आ सकता है, यहाँ पर। 3 कहाँ आ सकता है, यहाँ पर। 12 कहाँ आ सकता है, तो 12 देखते हैं, 12 कहाँ आएगा, यहाँ पर, 5वीं लाइन। 20 कहाँ आएगा, तो 20 यहाँ आता है। और 4 कहाँ आएगा, तो 4 यहाँ आता है। फिर 18 कहाँ आएगा, तो 18 यहाँ भी है, यहाँ कहाँ पर आएगा, तो इधर, ओके। फिर 9 कहाँ आएगा, 9 आता है इन दोनों के बीच में, ओके। 2 कहाँ आता है, 2 कहाँ आएगा, 2 इन दोनों के बीच में, ओके। फिर आता है 11 कहाँ आएगा, तो 11 आएगा इन दोनों के बीच में। फिर 12 कहाँ आता है, 12 कहाँ आएगा, तो 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ आ जाता है। फिर 0 कहाँ आएगा, तो 0 यहाँ पर है, ओके। -5 कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आएगा। -2 भी कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। और 22 कहाँ आता है, तो 22 आएगा यहाँ पर। 10 कहाँ आता है, 10 इधर आएगा, ओके। 5वीं लाइन ऐसे। फिर 0 कहाँ आता है, तो 0 यहाँ पर। 1 कहाँ आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पर, ओके। 3 कहाँ आएगा, तो 3 भी यहाँ पर। फिर 5 कहाँ आएगा, 5 भी यहाँ पर। फिर 5 कहाँ आएगा, फिर यहीं पर। 10 कहाँ आएगा, तो 10 आता है इन दोनों के बीच में। -4 कहाँ आएगा, तो -4 यहाँ आएगा। -1 आएगा कहाँ पर, यहाँ पर, 5वीं लाइन ऐसे। 7 कहाँ आएगा, 7 यहाँ पर। फिर 23 कहाँ आएगा, 23 आएगा यहाँ पर। फिर 5 कहाँ आएगा, 5 आता है यहाँ पर, ओके। 8 कितना आएगा, 8 कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर। और फिर 6 कहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर। और 19 कहाँ आता है, 19 आएगा इधर, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ कितना आता है, 2, यहाँ कितना आता है, 5, यहाँ कितना आता है, 12, और यहाँ कितना आता है, 10, यहाँ कितना आता है, 6, और यहाँ कितना आता है, 5। टोटल करोगे तो 40 आता है, ओके। अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है से कम और से अधिक वाली संचयी आवृत्ति। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर यानी कि ऊर्ध्व सीमा बिंदु से कम। ऊर्ध्व सीमा बिंदु मतलब ये लेना है हमको, बराबर। पीछे वाली से कम बोला हो तो पीछे वाली, ओके। पीछे वाली बोली हो तो पीछे से हम लोग एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। तो माइनस का यहाँ पर कितना है, 6, और फिर 0, फिर 6, 12, 18 और 4, 24। वर्ग दिया हो, से कम लिखना हो तो हम लोग पीछे वाली लिखते हैं और एक छोड़ देते हैं एक लाइन। तो कौन से लिखी जाती है, तो यहाँ पर देखो -12 है, तो यहाँ पर कितना आ सकता है इसके ऊपर, तो या फिर यही लिख देने का, ये वाला जो छोड़ा था ना -12 एक अधः सीमा बिंदु लिख देने की। या तो आप ये से सोचिए इससे आगे कौन हो सकता है, अगर एक और वर्ग दिया होता तो ये यहाँ पर होता आगे, बराबर, क्योंकि -6 यहाँ है तो यहाँ भी है। इस तरह से आप समझें। अब हमको क्या लिखना है, तो -12 से कम तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। अब 0 है प्लस -6 से कम कितने, यहाँ पर 2, तो 2 को हम लोग जोड़ देते हैं इस तरह से, बराबर। से कम में ऊपर से चालू करते हैं, 0 और 2, 2। अब 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं कितना है, यहाँ 5, तो 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 7। फिर यहाँ आ जाएगा 7, और फिर कितना है, 12 लिखते हैं, तो 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 19। फिर 19 यहाँ पर प्लस, फिर कितना आता है, 10 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 29 यहाँ पर प्लस कितना है, यहाँ 6, ओके।
6 जोड़ते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 35, 35 प्लस 5 कितना आ जाता है 40 आ जाता है, बराबर। अब हम लोग से अधिक वाली लेंगे। से अधिक वाली में हमको क्या करना है, ये आगे वाला लिखना है, आगे वाला लिखने का है, और लास्ट का जो खाली रह जाएगा उसमें ये लिख देना लास्ट में ये, बराबर। ये पूरा और लास्ट में ये, और नीचे से हम लोग लिखना चालू करेंगे। तो ये हमारे पास से अधिक वाला है, बराबर। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर, तो ये कहाँ से करते हैं, यहाँ से माइनस का 12 अदर सीमा बिंदु लेना है, माइनस का 6, 0, 6, 12, फिर 18, यहाँ पर बचता है 1, तो उधर 24 ले लेना है। ओके, अब हमको यहाँ पर देना है 24 से अधिक तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ लिखते हैं 0, नीचे से स्टार्ट करने का कितना यहाँ पर 5, तो 5 बराबर कितना हो जाता है 5, 5 यहाँ प्लस इसके ऊपर कितना है तो 6, कितना है 6, तो 11 हो जाता है। 11 यहाँ पर प्लस का 10, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 21, 21 यहाँ पर प्लस उसके बाद 12 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 33, 33 प्लस 5, ओके, 33 प्लस 5 बराबर 38, 38 प्लस 2 तो कितना होता है 38 और 2 40 हो जाता है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।